जिन बच्चों का बार बार में मन डिस्टर्ब रहता है, अशांत रहता है और उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, और उन बच्चों को बार बार में एक फोबिया सा रहता है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, एग्ज़ाम आने वाले हैं और किस तरह से हम पढ़ाई करें। तो आज उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि क्यों, पहले तो इन कारणों को आपको जानना है कि आपकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, किन वजह से नहीं हो रही। क्या आपका जहाँ पर आप स्टडी करते हो, क्या वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, या फिर जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ते हो, क्या वहाँ पर आपको कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आता है। तो कुछ पहलुओं के ऊपर अपने को स्टडी करनी है और उन पहलुओं को जानकर ही हमें आगे की तैयारी करनी है। सबसे पहली बात ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक भी अपना गोल डिसाइड नहीं किया है, उन बच्चों को अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई का यही मूल मंत्र होता है कि एक अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जिस दिन आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हाँ मुझे तो ये बनना है, मुझे तो ये करना है, इस क्लास को इस तरह से पास करना है या फिर इसके बाद में ये करना है, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर आप उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि चलो आपने गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन आगे बढ़ा कैसे जाए। बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उन चीज़ों पर फोकस करो जो सिंपल है। टफ चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि टफ चीज़ें आपको याद तो होगी लेकिन बहुत मुश्किल से याद होगी, और मुश्किल से जब याद होती है कोई भी चीज़ तो हमारा दिमाग में क्या रहता है, अरे यार कैसे याद करेंगे, तो बहुत टफ है यार, यार कैसे याद करेंगे, ये बहुत टफ है। और उस टफ के चक्कर में हमने पढ़ाई करना ही बिल्कुल छोड़ देते हैं। किताबों को एक साइड पटक कर हम खेलने कूदने में या सोने में निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस किताब में मेरा मन नहीं लग रहा। जब किताबों में मन नहीं लगेगा तो कोई भी चीज़ हमें याद नहीं हो सकती। तो किताबों में मन लगाने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल की तरफ जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट वो उठाएं शुरुआत में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको पढ़ने में मज़ा आता हो। अगर आपका साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको जीव जंतुओं को पढ़ने में मज़ा आता है, आपको पशु पक्षियों को पढ़ने में मज़ा आता है, पेड़ पौधों को पढ़ने में मज़ा आता है, तो पहले आप उनसे शुरुआत करें। अगर आपका हिंदी में इंटरेस्ट है, कविताएं पढ़ना आपको अच्छा लगता है, गद्य भाग पढ़ना अच्छा लगता है, आपको शायरियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, तो पहले उन टॉपिकों को उठाएं। तो जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, दिल से आपको अच्छा लगता है, पहले उन सब्जेक्टों को उठाएं। जब आपका पढ़ाई का धीरे धीरे लेवल बनेगा, जब उन सब्जेक्टों को धीरे धीरे आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद में फिर आप जब उन सब्जेक्टों में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, तो फिर उसके बाद में आपका एक रूटीन चार्ट हो जाएगा, यानी एक रूटीन आपका बन जाएगा पूरी तरह से। जब वो रूटीन आपका अगर बन गया, एक बार अगर आपका रूटीन बन गया, आपकी दिनचर्या में वो सेट हो गया, तो ऑटोमेटिक ही फिर आप रोज़ाना डेली उसी टाइम पर उसी जगह पर बैठकर आराम से रोज़ाना डेली पढ़ सकते हैं। फिर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। फिर धीरे धीरे अपने उन सब्जेक्टों की तरफ बढ़ें जो थोड़े से टफ है, जिनको याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो उन सब्जेक्टों की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो भी आपको याद होने लगेंगे। सब्जेक्ट को टफ नहीं होता है, बस हमारा मन देखते ही उसको क्या कर लेता है, टफ बना लेता है। कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, उस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है, लेकिन बावजूद इसके हम क्या करते हैं, उसको टफ मानकर छोड़ देते हैं, उसको टफ बनाकर बैठ जाते हैं, कर नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा। काम कोई भी टफ नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ज़्यादातर कि ये यार मेरे से नहीं होगा। अरे तेरे से क्यों नहीं होगा, तू कर सकता है, लेकिन तूने अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। पहले से उसको डरा कर, उससे हार मानकर तू बैठ गया। इसलिए हार मानकर नहीं बैठनी है। हमेशा मैं एक चीज़ हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि 2 चीज़ें होगी ज़िंदगी में, या तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। बड़े से बड़ा काम कोई भी आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, उसमें असफलता मिल जाएगी, और अगर असफलता नहीं मिली तो फिर दूसरा ऑप्शन सफलता का है।
या तो असफलता मिलेगी, और अगर असफलता नहीं मिल रही तो 100% आपको फिर सफलता मिल गई है। तो हमेशा इन बातों को हमेशा गौर करें कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, असफलता मिलेगी या फिर सफलता मिलेगी। इसलिए मैं बच्चों से हमेशा एक चीज़ याद कहता हूँ कि हमेशा 2 तरह के पेड़ लगाएं, एक सफलता वाला और दूसरा असफलता वाला। सफलता वाला पेड़, ठीक है, जब आपको सफलता मिले तो उस पेड़ को भी लगाएं। सफलता मिलेगी तो सफलता वाला पेड़ तो आपके पास मिल ही गया आपको। अगर सफलता वाला नहीं भी मिला, यहाँ से नीचे भी गिरे, तो भैया असफलता वाला पेड़ तो पहले से ही आपके पास है। तो असफलता वाले पेड़ को भी लगा कर रखें। क्यों? क्योंकि अगर असफलता वाला पेड़ नहीं लगाया होगा तो भैया सफलता के चक्कर में अगर धड़ाम से नीचे गिरे तो हड्डियां पसली टूटेगी। इसलिए पहले से साइड पे दूसरा भी लगा के रखो कि भैया या तो मिलेगी सफलता या फिर नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो वो तो मेरे को याद है कहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ तो स्टार्टिंग ही की थी मैंने। तो जब मैंने शुरुआत ही उस जगह से की थी तो फिर उस चीज़ के लिए डर क्यों रहा हूँ मैं? वो तो पहले भी असफल ही था। मैं तो सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ ना, वो तो पहले भी असफल था। इसलिए कभी भी अपने को दूसरे से कंपेयर ना करें, क्योंकि भैया उसका माइंड उसका लेवल का है, हमारा माइंड हमारे लेवल का है। उसका माइंड सेट क्या है, उसका गोल क्या है, वह किस लहजे में काम करता है, वो उसको पता है, हमें नहीं पता है। किसी दूसरे को देखकर अपने आप को कंपेयर करना ये बिल्कुल ही सरासर रॉन्ग है। और सीधी सी बात ये है कि जो लोग लगातार दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, जो माँ बाप भी बच्चों को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं कि देख उसका बच्चा तो ये हो गया, उसका बच्चा तो ये हो गया, उसका बच्चा तो ये बन गया, तो उनको भी मैं सजेशन ये दूंगा कि भाई सभी बच्चों की अपनी एक पोटेंशियल होती है, जन्मजात उसकी एक पोटेंशियल होती है, वो अपनी क्षमताओं के अनुसार आगे बढ़ रहा है और उनकी क्षमताएं जहां तक होगी वो वहां तक जाएगा, ये गारंटी है। जिसकी जो क्षमता होगी वह वहां तक जाएगा। कभी मोदी जी ने नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन उनकी क्षमताएं वहां तक थी तो वो गए। इसलिए हमेशा कभी भी ये मत सोच कर बैठो कि यार मेरी क्षमताएं यहाँ तक है। आपको नहीं पता कि आप किस पद पोजीशन पर जाकर बैठोगे, इसलिए कंपेयर करना छोड़ दो, क्योंकि जब कंपेयर करने लग जाओगे तो कभी अपने आप को कंप्लीट नहीं बना पाओगे। कंपेयर करना छोड़ो, तभी आप अपने आप को कंप्लीट बना पाओगे, और कंप्लीट तब बना पाओगे जब ऑटोमेटिकली आपके संकल्प में दृढ़ता होगी, आपके संकल्प पॉजिटिव होंगे, आपके विचारों में शुद्धता होगी, तब जाकर आप किसी भी मंजिल को प्राप्त कर